इसको तैयार हो तो ये आपके लिए आगे बढ़ेगा। अभी हम बोल रहे हैं तेल खाओ, फिर भी आप चले जाओ बाजार में, तो फिर काम ही है। यहाँ सिस्टम काम करेगा, यहाँ हम काम नहीं करते, सिस्टम काम करता है। तो पहली चीज है सिस्टम। अब ये सिस्टम हम क्यों अपनाएं? बाजार भरा पड़ा है। तो मैं पूछूंगा आज आपसे, पहली बार आप रहे हो ना, तो आपसे पूछूंगा, तो नाम क्या आपका? प्रकाश जी। प्रकाश जी, मेरे कुछ प्रश्न है। जब आप खर्चा करते हो, बाजार जाते हो, तो क्या सारा सामान शुद्ध मिलता है, 100% प्योर मिलता है? आप बोलो, सारी चीज को खुल के बोलो। अभी प्योर परसेंट तो शुद्ध नहीं मिलता। ये किसने बोला? आप। अच्छा, ये जितना भी सामान आप लाते हो खरीद के, क्या पक्का बिल मिलता है? बिल नहीं मिलता। अच्छा, जो भी सामान आप लाते हो, उस सामान को 10 से 20% दुकानदार छूट देता है क्या? तो भाई इसमें 100 रुपये लिख रहा, 80 ले जाए, यानी छूट भी नहीं मिलती। अच्छा, जो सामान आप ला रहे हो, 1 महीना आपके पास ये सामान आ गया, रखा है, जरूरत से ज्यादा आ गया, अब आपको नहीं पसंद आ रहा, वापस गया दुकान से ले लेगा? नहीं लेगा। यानी गारंटी भी यहाँ पर वापस की नहीं है। चलो, सबसे बड़ी बात, जिस दुकान से सामान खा रहे हो, पिताजी गए थे, साल भर से नहीं, 2 साल से नहीं, 10 साल से खा रहे हैं, क्या दुकान वाले ने आपको मुनाफा दिया? कभी उसके हिस्से में से? क्या आपको तो मेरे 12 महीने से गिरा, यानी मुनाफा भी नहीं मिलता। छठा, उस दुकान का आप सहयोग करते हो, सुनार की दुकान का, कपड़े वाले की दुकान का, लोगों को भेजा कि नहीं भेजा? क्या उसने आपको मुनाफा दिया, वापस बढ़ा के दिया पैसा? यानी यहाँ चर्चा करते हो, उसका नेटवर्क जब आप बनाते हो, तब भी वो आपको कुछ नहीं देता। ये प्रकाश जी कौन बोल रहा है? आपसे। मैं तो नहीं बोल रहा, पूछ रहा हूँ मैं तो खाली आपसे। अब यहाँ पर ये जब आप बाजार से खर्चा करते हो, और ये सारे नुकसान आपको होते हैं, होते ही नहीं होते? अब हम जो समझाने आए हैं आज आपको, जिसकी चर्चा करने आए हैं, ये है हमारा आरसीएम। क्या है? आरसीएम एक नया ट्रेंड है व्यापार का। इस नए ट्रेंड में जो भी व्यक्ति यहाँ जुड़ा हुआ है, भाई क्या आप जुड़े हुए हो? शुभ नाम क्या आपका? राधा जी। अच्छा, आप जब भी सामान लेते हो यहाँ से, आपको क्या लगता है कि सामान नकली आता है या असली आता है? और भी आप भी जुड़े हुए, सामान कैसा लगता है? अभी आपको लगा कभी कि इस सामान में कोई मिलावट है? मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप किसी भी जगह लेब में ले जाओ, ये सामान असली है। आपने कभी अखबार पढ़ा इसका आर से कोई सामान नकली मिला? पतंजलि का बच्चा तो बात आता है, ठीक है, यानी सामान यहाँ पर शुद्ध मिलता है। अच्छा, पक्का बिल मिलता है नहीं मिलता? वैसे ज्यादा ही नहीं आता आपके खाते में, ये वैसे पक्का बिल मिलता है। अच्छा, छूट मिलती है? यस। ऐसा तो नहीं कि एमआरपी सामान मिलता है, 10 से 20% की छूट मिलती है। अब यहाँ पर गारंटी, अगर ज्यादा चला गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो 1 महीने की गारंटी एक नहीं है, वापस आप कर सकते हो बिल की गारंटी भी। अच्छा, आपको कभी यहाँ सामान खाने के बाद खाते पैसा आता नहीं आता? आता है। हाँ? अभी आपके लिए, आप जुड़े हो ना, अभी कब जुड़े थे आप? महीने भर हुआ, क्योंकि 1 महीना से ये नहीं आता, 1 महीने तो बिजनेस क्लोज होता है। अच्छा, ऐसा कोई बैठा है जिसने सामान खाया आपके है कि खाते में आया ना? खाते में चाहे 100 आए, 200 आए, 500 आए, पर आया नहीं आए, चाहे से सामान खाने से तो आए ना, यानी पैसा भी आता है। जब आप इसकी बातें करते हो, तो आपके साथ कोई आता है तो आपका नेटवर्क बनता नहीं बनता? ये फायदा उसको मिलता कि नहीं मिलता? और वही फायदा फिर आपको पड़ता है, ये भी यहाँ पर। तो हमने क्या करा, हमने ट्रेंड को क्या करा, हमें 3 टी को समझना पड़ेगा। ये टी और ये टी, ये तीनों टी कोई समझ जाए, ये क्या है? पहला टी है टाइम, दूसरा है ट्रेंड, और तीसरा है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। पहला है टाइम। अब समय बदल गया, बदला नहीं बदला? पहले नहीं था ऐसा सिस्टम, अब समय बदल गया, तो हम समय के साथ चले या पुराने समय के साथ चले? नहीं। अरे, पुराने जमाने में तो लोग जाते थे यात्रा करने, 4 धाम की, तो ढोल बजा के सारे गांव वाले माला डालकर, कंधे मिल के, गले मिल के, रो रो के बेचते थे। ये आप लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? पैदल यात्राएं थी, ये तो पता ना, आपने सबको देखा है। अब समय कैसा है? अब ऐसा रोक नहीं बेचते,
खुशी खुशी गाड़ी से छोड़े थे ट्रेन पे, सारे गाँव वाले नहीं जाते, 4 आदमी छोड़ाते। अरे वो भी नहीं बताते कि यात्रा पे जा रहे हैं, अपने आप निकल जाते, वापस आते ही नहीं आते। यानी मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, टाइम बदल गया। क्यों बदल गया? बहुत फास्ट हो रहा है, हर चीजें ट्रेंड के साथ बदलती है। ट्रेंड, यात्रा का ट्रेंड बदल गया, आने जाने का ट्रेंड बदल गया, पढ़ाई का ट्रेंड बदल गया, खेती का ट्रेंड बदल गया। बदला नहीं बदला बताओ? पहले तो पूरी में लगते, इस बार बोते थे, बोते बोते फिर वो रह जाती थी, जब कटाई होती थी काटते काटते फिर, या काटे फिरते फिरते बरसात आ जाती थी। मतलब एक तरीका बता रहा हूँ मैं, यानी टाइम चेंज हो गया, ट्रेंड बदल गया। अब टेक्नोलॉजी, आज सबकी जेब में मोबाइल है नहीं है, मौसम का पता पहले से लग जाता है, घड़ी बांधने की जरूरत नहीं, आपके हाथ में घड़ी है। यानी हर चीज का ट्रेंड बदल गया, बदला नहीं बदला? तो जो व्यक्ति समय के साथ चलेगा, ट्रेंड के साथ चलेगा और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलेगा, तो अब न पूंजी लगाने की जरूरत पड़ेगी उसको, न उसकी दुकान खोलने की जरूरत पड़ेगी, न उसकी किसी प्रकार जनरेटर मोल लेने की जरूरत पड़ेगी, और वो बहुत पैसा कमाएगा, बहुत पैसा। ये नया टेक्नोलॉजी का जमाना, एक ऐसा व्यापार अब आ चुका है कि पैसा कोई और लगाता है, दुकान कोई और खोलता है, माल कोई और बनाता है। आपको क्या करना है? खर्चा और क्या करना है? सहयोग। तो बन जाओ करोड़पति। 21 साल हो गए मुझे, 21 साल पहले मैंने खर्चा शुरू किया। आज भी खर्चा मेरे पैरों में देखो, आरसीएम का ही, ये सब आरसीएम का ही, अंडर गारमेंट आरसीएम का ही, मेरा रुमाल आरसीएम का ही, यानी मेरे पास जो भी है मेरे बदन पे वो सब आरसीएम है, और आपके भी बदन पे है, लेकिन आपके बाहर का है। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि आपका पैसा लेकर गया, मेरा पैसा लेकर आया। ये है सिस्टम। तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से समझने की जरूरत है ये चीज। हमने इसमें क्या बदला? हमने केवल सोच बदली कि इस दुकान से लो, इस दुकान से लो। यहाँ भी चीज वही है, जीरा वहां भी, जीरा यहाँ भी। रेट बाजार की शुद्धता ज्यादा है, बिल पक्का है। 1 रुपए की चीज बाजार में 1 किया है, 10 की बाजार में 10 किया है, 5 की बाजार में 5 किया है, लेकिन वापस पैसा दे रही है तो हम 1 रुपए के ठेले भी बदलते क्या? दुकान नहीं बदलते क्या? बाजार बदल देते हैं 1 रुपए के लिए। तो भाई ये जिंदगी बदलने का सिस्टम। इतनी छोटी सी बात समझने के लिए हम इसकी मीटिंगें करते हैं। ये बात मेरे समझ में आई 2001 में। क्या भाई? 2001, जब एक प्रोडक्ट था, आज 800 है, लेकिन जब मैं 1 में आया और 22 में हूँ, तो 21 साल मैंने इस दुकान से सामान खाया, इसकी मैंने बातें करी, फर्क क्या है? फर्क बड़ा है। किसी भी महीने की इनकम 3 लाख से कर गया, 6.5 करोड़ रुपये तो मिल चुके। 65 साल की मेरी उम्र है, कोई हाजिरी तो बड़ी थी मेरी, कोई बीमारी मेरे शरीर में है नहीं, शुद्ध खाया। और अब ये पैसा आना बंद नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे साथ सहयोग करने से बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बन गया, लाखों लोग टीम में आ गए, पूरे भारत के 29 राज्यों में 28 राज्यों में नेटवर्क बन गया। अब कंपनी ने दुकानें खोल दी, 15,800 प्रोडक्ट बना दिए, मीटिंगें हो रही है, सिस्टम काम करने लग गया। क्या सिस्टम काम करने लगा? टेक्नोलॉजी, ट्रेंड, ये काम करने लग गया। जब ये काम करने लग गया तो ऑटोमेटिक सिस्टम में चला गया आदमी। मैं नहीं कहता कि दुर्गा सिंह जी चाय पीना, दुर्गा सिंह जी को चाय पीने से पैसा आता है, तो ये मेरे से पूछ के पियेंगे क्या? एक बार बता दिया मैंने तो ये इनको समझ में आ गया। फिर इन्होंने समझा दिया रामचंद्र जी को, इन्होंने समझा दिया ज्योति भंडारी जी को, इन्होंने समझा दिया हमारे दूसरे भाई साहब को। ये सारी बातें ऐसे चलती है, ये चर्चा का विषय बन गया और ये सहयोग बन गया, और सबने मिलकर आपस में एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने की ठान ली। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में ये जो ट्रेडिशनल बाजार है, ट्रेडिशनल बाजार पूरा बड़ा बड़ा है, पूरा भारत बड़ा बड़ा है। एक एक सेक्टर, कपड़े का सेक्टर लो, लाखों करोड़ का टर्नओवर होता है, खाने पीने का लो, लाखों करोड़ का होता है, खेती का लो, लाखों करोड़ का होता है, हजारों का नहीं, लाखों करोड़ का। 21 साल का टर्नओवर होता ही नहीं होता। ऐसे ही हमारे यहाँ 65 लाख करोड़ का कारोबार होता है। 65 लाख करोड़ बोलने में भी जोर आता है, 65 लाख करोड़ का कारोबार है खाने पीने का। कितना? 65 लाख करोड़। अब इसका टोटल पैसा आप हम देते हैं बाजार में, आपने 10,000 कमाए, 10 के जगह बाजार में खर्च कर, तो ये 65 लाख करोड़ के इंडस्ट्री में से आपको हमें कभी 1 रुपये नहीं आया। लेकिन एक नया तरीका आया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसमें कंपनी माल बनाकर सीधा कंज्यूमर को माल दे रही है,
और ये बीच में जो एडवर्टाइजमेंट, एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल और रिटेल, ये जो लोग बैठे हैं, जो 50 की चीज को 100 में देते हैं, कितने देते हैं? 100 में। और 50 रुपए ये कमाते हैं, और ये 50 रुपए आपकी जेब से जाते हैं। तो कंपनी ने क्या करा, सीधा अपना स्टोर खोल दिया आपके फैराबाद में, रामगढ़ मंडी में। इनको यहाँ से हटा दिया, और ये जो पैसा बचा इसका 45% वापस ग्राहक को दे दिया। और ग्राहक से बोल दिया तेरी दुकान है, आजा तू मालिक है इसका, 45% तेरा, इसका सामान खा, इसके बारे में बातें कर। पैसा मैं लगाऊंगी, दुकान में खुलवाऊंगी, माल में बनाऊंगी, प्रबंधन में देखूंगी, टैक्स में भरूंगी, सब काम मैं करूंगी। तेरे जिम्मे काम यह है तू इस दुकान पे जाना छोड़ दे, इस दुकान पे जाना शुरू कर दे, तू इसकी बातें करना छोड़ दे, इसकी बातें करना शुरू कर दे, तू इनका सहयोग करना छोड़ दे, इनका सहयोग करना शुरू कर दे। ये व्यापार चल गया। इससे आसान कोई दुनिया में काम बताओ, लेकिन ये आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडिशनल हैं, हमारी आदत पड़ रही है। आपने एक बात देखी होगी, आपने कभी मेले से बेल खरीदा? बचपन की बात कर रहा हूँ, मेले से बेल, ये चौमेला से हम बेल लाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भैंस लाओ, गाय लाओ, उसको पता है कि मैं उस गांव से आई हूँ, तो उसको 4-5 दिन ढंग से नहीं बांधो ना, तो कहाँ जाके मिलेगी? नहीं, उसके गांव कहाँ में मिलेगी बताओ? यहाँ से लेके आए। क्यों मिलेगी? उसका न्यूरो लिंग्विस्टिक सिस्टम है ना पूरा, उसका ब्रेन उसको वही ले जा रहा है, क्योंकि वो आदतन है। तो हमारी आदत पड़ी हुई ना, अब आदत पड़ी हुई है, तो हम आपको जोड़ने नहीं आए, हम आपको जोड़ने आए। क्या करने आए? उसका रास्ता वो था, उस रास्ते को मोड़ दिया, और उसकी आदत पड़ गई, इधर खाड़ में बढ़िया सब चीजें मिल गई, तो फिर वहां जाती है। यही सिस्टम है। बात को समझने की जरूरत है। मैं बहुत देसी में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल हूँ, मैंने तो देखा है ना इसको। आपने देखा होगा किसी भी गांव में से अगर बैलगाड़ी से आप गए हो, तो जहां से आपका गांव का रास्ता आता है उस तक बैल फट जाते हैं अपने आप। वहां जोड़ लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आपका करना पड़ता है। उनको पता है, उनका माइंड प्रोग्रामिंग सेट है। तो हमारा जो माइंड प्रोग्रामिंग सेट है ना किसी दुकान पे जाने का, उसको बदलना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा जोर आएगा। क्या आएगा? जोर आता नहीं आता? आता है। लेकिन ये जोर एक बार हट गया तो प्रोग्रामिंग किधर जाएगी? तो सीधी